हमारी आस्था है इसलिए लेना चाहिए। लेकिन ये नाम आखिर चुनाव ही के दौरान क्यों आता है, वो भी महज एक पार्टी के साथ। ये एकदम जग जाहिर सी बात है। ये इसमें ना मैं कह रहा हूं या फिर या मेरे या किसी एक के विचार हैं। ये एकदम जग जाहिर सी बात है कि राम जी का नाम सिर्फ एक पार्टी के साथ आमतौर पे आता है, वो भी चुनाव के दौरान। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जी जिन्होंने उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक हर समाज, हर वर्ग, पंथ के लोगों को गले लगाया और सबको जी मर्यादा के सूत्र में बांधा। तो जाहिर है। कहीं न कहीं एक आराध्य के रूप में सबके बीच में माने जाते हैं। जी लास्ट 40 वर्ष से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था। 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, शिलान्यास हुआ। इसके बाद बाबरी विध्वंस का मुद्दा आया, लगातार कानूनी प्रक्रिया चलती रही। तो कहीं ना कहीं जी हिंदू समाज में भगवान राम जी को लेके, आस्था को लेके इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह था। कोई भी राजनीतिक दल इस पे खुलकर अपना पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं था। तो कहीं ना जी कहीं आपका कहना है कि राजनीति जब कोई चुनाव होता है तो उनका नाम लिया जाता है, उनका उपयोग में जी लाया जाता है। जी संघ का अपना मत था कि राम जी किसी राजनीतिक दल से बंधे नहीं हैं। कोई भी राजनीतिक दल राम मंदिर निर्माण के लिए पहल कर सकता है, उसमें सहयोग कर सकता है और उसके नाम का उपयोग कर सकता है। अगर किसी का अगर काम हो रहा है तो राम जी का नाम लेने में कोई परहेज नहीं, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे किसी भी दल के पार्टी हो। लेकिन सर हमेशा हम देखते हैं कि संघ और बीजेपी दोनों को हम एक सिक्के के दो पहलू से, आमतौर पे सोसाइटी और समाज लोग हमेशा संघ और बीजेपी को एक सिक्के के दो पहलू के तौर पे नजर आते हैं, हमेशा देखते हैं। आप इसमें क्या सोचते हैं? क्या संघ सिर्फ एक विचारधारा है, उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, या हकीकत में एक पार्टी से लेना देना है जो कि बीजेपी है? आप इस पे क्या सोचते हैं? अगर आप अगर आप संघ की बात करेंगे तो संघ एक पारिवारिक संगठन है। जी संघ का काम है समाज में व्यक्तित्व निर्माण करना, जी समाज में व्यवस्था परिवर्तन का करना नहीं है, समाज का परिवर्तन करना है। व्यवस्था परिवर्तन का काम है सरकारों का। तो संघ लगातार अपने इन 94 वर्षों में समाज परिवर्तन का कार्य कर रहा है। लेकिन जो संघ की एक विचारधारा है, अगर उस विचारधारा से मैच करता हो, कोई दल अगर कार्य करता है तो संघ हमेशा सहयोग करता है। आप अगर 1962 की बात करेंगे, चाइना वार में, तो उस जी समय संघ ने काफी सहयोग किया था, कांग्रेस की सरकार थी। तो संघ तो देश निर्माण में जो भी आगे आएगा उसके सहयोग में हमेशा पीछे से खड़ा हुआ है, वो चाहे सर। बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस है, या कोई भी दल हो। जी सर, आपका कहना है कि संघ जो है वो देश निर्माण के लिए समर्पित है। जाहिर जाहिर सी बात है, अगर बिल्कुल। संघ देश निर्माण जी के लिए समर्पित है, तो राम मंदिर का मुद्दा हमेशा देश में विवादित रहा है। हमेशा इसकी वजह से हम समाज में बिखराव नजर आया है। आप समाज की अमन विवादित इसको। शांति। जी जी जी। सर, मुझे अपने सवाल रखने दीजिए कि जी जी। हमेशा संघ या राम मंदिर के मुद्दे को लेकर समाज में हमें बिखराव नजर आया है। आज ये मामला क्लियर हो चुका है, उसका। कोर्ट ने, हमारी संविधान ने उसको क्लियर कर दिया है। आज इसमें कोई भी जाहिर तौर पे कोई विवाद नहीं है। अब देश में अमन शांति बरकरार रखने के लिए संघ क्या सोचता है? क्योंकि जो बहुत बड़ा मुद्दा था वो खत्म हो चुका है इस वक्त। तो देश क्या सोचता है या संघ क्या बिल्कुल। सोचता है, या संघ के अपनी क्या राय है देश में अमन शांति लाने के लिए? जो कि जब संघ देश को समर्पित है तो जाहिर सी बात है उसका सबसे पहला चाहिए देश की शांति और अमन को बरकरार रखने के लिए। जी, इस विषय को समझने से पहले अगर आप संघ जी की बात करेंगे तो संघ के 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। पहला था राम मंदिर का निर्माण, हो दूसरा गया। मुद्दा था जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना, वो भी तीसरा हो गया। मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल सिविल कोड। जी लेकिन जब भी राम मंदिर का मुद्दा आता है तो कुछ निजी राजनीतिक पार्टियां, कुछ निजी स्वार्थ के लिए राजनेता जो इस मुद्दे को तोड़ मतोड़ कर कुछ विशेष वर्ग के बीच में, कुछ विशेष समुदाय के बीच में कहीं ना कहीं एक खाही पैदा करने की कोशिश करते थे, जिसके जी वजह से समाज में इसके प्रति कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे, समाज में बिखराव आता गया। संघ जी का भी ये मत था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मंदिर का निर्माण कानूनी प्रक्रिया से होनी चाहिए, और वो अदालती जी कार्रवाई आपने देखा 20 वर्ष से चलती रही और अंत में जी निर्णय 5-0 से आया और सर्वसम्मति से पूरे देश ने इसको स्वीकारा। किसी जी भी पक्ष के लोगों ने विरोध नहीं किया। कुछ लोगों ने विरोध के स्वर उठाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के समाज के द्वारा उनको समझाया गया कि अब सब कुछ ठीक है, सबके सर्वसम्मति से निर्णय हुआ और सबको स्वीकार है। और आज ये खुशी का विषय हर वर्ग के लिए
कि भगवान राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। अब बात रही कि इसके बाद क्या, कि राम मंदिर के बाद भी क्या इनका राजनीतिक फायदे के लिए नाम ले, कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे। तो एक आम स्वयं सेवक के रूप में, एक समाज के एक महत्वपूर्ण, एक दायित्ववान उत्तरदायित्व व्यक्ति के रूप में मेरा यही कहना है कि सारे संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। जाहिर है संविधान का जो निर्णय हुआ है वो सर्वमान्य है। अब इसके बाद किसी का किसी तरह का विरोध नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, बहुत बड़ा मंदिर निर्माण होगा, एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। मोदी जी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी की जो यात्रा एक राजनेता के रूप में शुरू हुई थी, जिस प्रकार से देश की जनता ने उन्हें 2 बार प्रचंड बहुमत से जीत दिया, आज उनकी छवि देश में एक जन नेता के रूप में हुई है। तो निश्चित तौर पर वो कुछ अच्छा मैसेज देंगे कि देश के लोग देश में शांति बनाने के लिए, देश की शांति का बरकरार रखने के लिए संघ के कार्यकर्ता के रूप में आपका अपने लोगों के लिए या देशवासियों के लिए क्या मैसेज होगा? एक आखिरी मैसेज आपका। मेरा मैसेज यही है कि अभी संपूर्ण देश कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है। एक संघ के स्वयं सेवक के रूप में एक संघ जो संगठन कार्य कर रहा है, समाज के छोटे छोटे तबके तक पहुंचकर जो जरूरतमंद लोगों के लिए सामग्री पहुंचा रहा है। बात रही राम मंदिर का, तो मेरा यही संदेश है कि भगवान राम जी को तो हर कोई मानता है, राम जी को लेकर कोई विवाद संशय नहीं होना चाहिए। और निश्चित है भगवान राम जी का नाम लेने से सारे काम होते हैं, सिद्ध होते हैं। हो सकता है कुछ लोग इस बीच में कुछ लोग विवाद पैदा करें या कुछ ऐसी चीजें हमारे बीच में बनाए जिससे खाई पैदा हो, तो हमें उनकी मंशा को समझना है, उनके राजनीतिक मंशा को समझना है। कुछ लोग राजनीतिक या वोट बैंक राजनीतिक के लिए हमारे बीच में आएंगे, हो सकता है हमें बरगलाएं या कुछ ऐसी बात कहें। तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, 21वीं सदी के लोग हैं, हर तरह के तंत्र से हम परिचित हैं। हमें उनकी बात सुनते हुए अपने निजी दिमाग से, निजी ज्ञान से, अपने विवेक का उपयोग करते हुए निर्णय लेना है। और कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं करना या इतनी ही ज्यादा खुशी नहीं जाहिर करना, ना कोई विरोध जाहिर करना है जिससे हमारे सामने वाले भाई को कुछ दुख हो या उसे पश्चाताप हो या उसे खराब लगे। निश्चित है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, खुशी का विषय है और एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है सर, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे वार्तालाप टीवी। वार्तालाप टीवी के इस खास प्रोग्राम एक मुलाकात में हम सभी शामिल होंगे अगली फिर किसी एक खास मुलाकात के साथ, जहां हम इस प्रोग्राम में जहां हम शख्स नहीं शख्सियत से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।